चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को केएन स्टडी में क्या है बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस मस्ती के साथ आइए क्लास को चालू करते हैं। क्लास में देखिए क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बोल क्या रहा है, ध्यान देना है। सवाल में यहाँ ध्यान हमको देना है कि कोटि कौन सी है। सवाल कभी भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। लिखा है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का देखो लिखा है अर्धकाल, माने टी हाफ लिखा है। समझ रहे हो ना, अर्धकाल बोले तो क्या टी हाफ लिखा है ना। ये चीज आगे देखिएगा, 60 मिनट है, माने जो अभिक्रिया है उसे खत्म होने में, आधा खत्म होने में, कितना खत्म होने में, आधा खत्म होने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कितने समय में, यानी कितना पूरा समय लगेगा कि जिसमें 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए गौर से आगे बढ़ें। देखो ये क्या लिखा है, अर्धकाल 90 साल है। अगर किसी व्यक्ति की बात कर दिया जाए तो बोलो आजकल तो व्यक्ति कै साल जी रहे हैं, 50 से 60 साल में खत्म हो जाता है। तो अर्धकाल किसका रहेगा, किसी वस्तु का होगा ना। 60 मिनट है ना, साल नहीं ना जी। ओह देखो 60 मिनट है, ध्यान रहे। अब ध्यान देना, 60 मिनट है, क्या है ये, अर्धकाल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पहले कौन दिया है, टी हाफ। टी हाफ कितना दिया है बताओ, 60 मिनट ना। सुनो ध्यान से। और के का मान कितना दिया है, पता नहीं। के का मान मालूम है, नहीं मालूम है। तो के बराबर नहीं पता। अच्छा टी बराबर पता है, टी बराबर, टी का मान भी नहीं मिला है। अब हमें ये समझना है कि जो पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है। ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा होती है यानी ए, पदार्थ की मात्रा ए। ठीक है, लिखो यहाँ पर क्या, पदार्थ की मात्रा कितनी है, ए। पदार्थ की मात्रा क्या है, ए है। ये बात ध्यान रहे, ए मतलब एक समझ लो, एक मान लीजिए। ठीक है, अब दिया है क्या, क्या दिया है कि कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कहा ए का 90%, ए का 90% कितना होगा, ध्यान से समझो। ए का 90% पूछ रहा है, गौर से समझिएगा। तो निकाल लीजिए यहीं पर, ए गुणे क्या 90 ना, बटे में क्या 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा का 0.9 ए बचेगा। ठीक है, तो 90%, ए का 90%, ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, ए का 90% क्या हो जाएगा, 0.9 ए हो जाएगा। ये पदार्थ की मात्रा हो गई। क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि के वेग समीकरण से, क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि के वेग समीकरण, समझे बात को ना। एक सवाल मैं विस्तार से बता रहा हूं, अगला सवाल आपको खुद से लगाना है। ठीक है, क्या है, प्रथम कोटि के वेग समीकरण से, क्या प्रथम कोटि का वेग समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण है के इजकल टू क्या, 2.303 बाई टी है क्या, ऐसा इनटू क्या, लॉग, लॉग है ना 10 के पावर ए बाई ए माइनस एक्स, ऐसा आपको प्रथम कोटि के समीकरण में मिला है। ध्यान दे, पूरा समय पूछ रहा है, के का मान दिया है, तो सवाल में हमें पहले के का मान लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या। चलिए, अब के इजकल टू फार्मूला क्या होता है, गौर से देखिएगा। के इजकल टू माने वेग स्थिरांक के बराबर, फार्मूला क्या होता है जी, वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र क्या होता है, इसको यहीं पर लगाया जाएगा ना, इसको पहले देख लो। वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र 0.693 बाई क्या टी हाफ, बोलो हाँ। ठीक है, टी हाफ का मान दे दिया है ना जी, तो लिखेंगे क्या, के इजकल टू 0.693 बाई क्या 60, के का मान ये हो गया। समझ रहे हो, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, इसमें रख लेंगे। देखो के बराबर ये है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0.693 बाई 60 हो गया। ठीक है, इसका कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, तब तक क्या हो जाएगा, ध्यान दो।
2.303 बाई टी होगा कि नहीं? गौर से समझो, होगा? हाँ बोलो ना। हाँ तो बोला करो, टेंशन का है? तुम लोग ऐसे हो जाते हो जैसे लगता है क्या कोई आया गया मातम छा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्लास का मतलब होता है माहौल क्या होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, बिना सेंट का महक होके चाहिए, बिना फूल का खुशबू होके चाहिए। क्लास का मतलब ही होला इना की मातम छाल का होता गयल, कोनो गयल नहीं ना। तो क्लास का मतलब थोड़ा खुशी होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। अब सोच में पड़ गए का सर जी लगाओ तुम, छोड़ हटाओ जाए दे, का करल जाए अब, चल अमन गीत लिखल जाए। तो बोलो सवाल आएगा? कभी नहीं आएगा। आप सवाल को देखते हुए खुश रहिए तब आएगा, ठीक है। चलो 2.303 बाई क्या टी हो गया, इनटू फार्मूले में जो है रखिए लॉग, देखो 10 के पावर ए का मान किया है ए है, पदार्थ की मात्रा क्या है ए है, बटे ध्यान दो जो ए का 90% निकला है, माने इसका पूरा मात्रा हमें जो निकली है वो कितना आया, ए माइनस 0.9 ए है क्या, ए की मात्रा क्या है, एक्स की मात्रा हमको क्या मिली है 90% मिला है ना, और उसका 0.9 ए है, यानी एक्स की वैल्यू ये हो गई। इसका आपने कितना निकाला जी 1.15 है तो 15 लिख लेते हैं, क्लियर है ना। 10 के पावर -2 ध्यान देने गुणे 10 के पावर -2 ये वैल्यू है इसकी, किसकी, इस पूरे का मल्टीप्लाई वगैरह डिवीजन वगैरह किए तो ये मिला, ठीक है। इसके बाद 5 है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 5 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो इक्वल टू कितना आपका वैल्यू आएगी, ये वाली चीज आ जाएगी 2.303 बाई क्या टी इंटू लॉग, गौर से समझिएगा, इंटू लॉग क्या हो जाएगा 10 के पावर ए बाई 0.1 ए, होगा कि नहीं होगा। 0.9 ए में से ए निकाल लेंगे, इसका वैल्यू आपने लगाया 1.155 इंटू 10 के पावर -2 हो गया ये चीज, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दो, ए है ना, ए मतलब एक मान लो, ठीक है। पॉइंट अब हमको क्या निकालना है 0.9 इसमें से घटाना है, समझ आया। तो घटाना है तो आपको मालूम माइनस करना है, तो दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं। अब बताइए 10 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा जी, 1 आएगा कि नहीं आएगा, दशमलव अपने स्थान पर आएगा, तो यही बात हो गई ना। कोई डाउट है क्या, ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा, लिखा है ए बाई, इसका फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। लिखा है ए बाई 0.1 ए, ठीक है। ध्यान दो ए से ए क्या होगा, तो बचा क्या 1 बाई 0.1, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे हो जाएगा 10 बार जाएगा ना डिवाइड होने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10। कोई डाउट है क्या, आ जाइए। तो ध्यान दीजिए ये टी यहाँ चला आएगा, टी इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा। जब देखो कोई चीज गुणे में होती है तो वो भाग में चली जाती है, और जो अब भाग में है तो वो कहाँ चले गुणे में, तो ये बटे में है, ये चला आएगा इधर, बराबर करेंगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा 2.303 ओके बाई क्या 1.155 लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, क्लियर होगा ये बात। चलिए तो क्या हो जाएगा इंटू लॉग 10 के पावर देखो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक ओके। हाँ इंटू है मतलब है, ये 10 के पावर -2 इसमें रहेगा, टेंशन नहीं, ठीक। अब गौर से समझिएगा आप, आपको मालूम है log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, ठीक है। log 10 के पावर 10 का मान कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं, ठीक है। फटाक से नोट करो। चलिए आइए ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या होगा, गौर से समझिएगा। हमने लिखा अभी यहाँ पर हमने लिखा क्या log 10 की पावर यदि 10 है तो इसका मान कितना होता है 1, यही चीज हम यहाँ पर लागू करते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई 1.155 इंटू 10 के पावर -2, फिर क्या
हमने बताया ना log 10 के पावर 10 है तो इसका वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इंटू 1 हो गया। कोई डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। तो t इजकल टू, अब इसका हमें देखो यहाँ -2 है पावर, इसको कहाँ ले जाएंगे जी, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 ओके अपान 1.155 लिखो ना लिखो, ठीक है 15 भी लिख सकते हैं आप, इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस, यहाँ था अब क्या हो जाएगा +2, नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा, कोई डाउट है क्या? अब इसको हमें देखना है ये लगभग कितनी बार जा सकता है, 2 बार, नियर अबाउट जा सकता है ना, 2 बार, देखो 2 बार लगभग जा सकता है, यानी 1.99 होना चाहिए, लगभग 2 बार जाएगा। देखो यहाँ 15 दूना 30, मैं कह रहा हूं लगभग 15 दूना 30, 1 दुआई 2, लगभग 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आप लिख सकते हैं t इजकल टू नियर अबाउट 200 वर्ष, नियर अबाउट, या आप लिख सकते हो, देखो इसको नियर अबाउट मेन जो मान आएगा 1, ठीक है 0.99 इंटू 10 के पावर 2 आएगा, ये मेन वैल्यू है, ठीक है। और t इजकल टू आप लिख सकते हो 200 वर्ष, नियर अबाउट, इसको लिख सकते हैं 199, क्या मिनट है ना, सॉरी वर्ष नहीं लिखेंगे, मिनट है ना, मिनट लिखेंगे, ठीक है। जो रहेगा वर्ष में रहेगा तो वर्ष लिखेंगे, मिनट रहेगा तो मिनट लिखेंगे, घंटा रहेगा तो घंटा लिखेंगे, सेकंड रहेगा तो सेकंड लिखेंगे। समझ में आ गया बात? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गौर से देखिए, ध्यान दो। लिखा एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया पूर्ण विकसित होगी? गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या, टी अब बराबर 60, इधर देखो टी अब बराबर कितना 60 मिनट, के बराबर इतना है, पता नहीं, टी बराबर मालूम नहीं, पदार्थ की मात्रा ए है, और ए का 90% 0.9 ए है, इतनी मात्रा मिल गई। अब हमें सवाल में पहले के निकालना पड़ेगा ना, तो चलो देखो पहले के निकालने हैं, तो के कितना आया था, ध्यान दीजिएगा, के इजकल टू क्या आया था 0.693 बाई क्या 60 मिनट, यानी कि फार्मूला में टी आप था, ओके। तो क्या हो गया, के इजकल टू 0.693 बाई क्या 60, ओके। तो के इजकल टू हमको मिला का 1.155 इंटू 10 के पावर -2 मिला था ना जी। वही चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, रख देंगे, पूरा मान आ जाएगा। देखो के बराबर, ये प्रथम कोटि का समीकरण है, ठीक है, प्रथम कोटि का समीकरण है, के इजकल टू 2.303 बाई टी इंटू log 10 के पावर a बाई a माइनस एक्स। एक्स वह मात्रा होती है जो खत्म होने वाली होती है, समझ आया? यक्स वह मात्रा है जो खत्म होना होता है, और ए वह मात्रा है जो प्रारंभिक मात्रा होती है। समझ में आ गया? तो 90% खत्म होने का मतलब ए का 90% मतलब 0.9 है, ये चीज हो गया। इसको घटा लेंगे तो आपका 0.1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 10 पावर -2 इजकल टू क्या 2.303 बाई टी इंटू log 10 के पावर a बाई क्या हो जाएगा 0.1 a। यहाँ ध्यान दें, इसको काट पीट देंगे तो 10 के पावर 10 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा t इजकल टू 2.303 1.15 इंटू 10 के पावर -2 हो जाएगा इंटू log 10 के पावर 10। हमने बताया log 10 के पावर 10 का मान क्या होता है 1 होता है, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई क्या 1.155 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 1 है, 1 रख दिए। अब देखो यहाँ -2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा +2, यानी t इजकल टू 2.303 बाई क्या 1.155 इंटू 10 के पावर 2 आएंगे। इसको डिवाइड कर देंगे, ये मेन वैल्यू आएगी 1.99 इंटू 10 के पावर 2, यानी 199 क्या मिनट। गौर से समझें आप बात को, 199 मिनट आया। इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 200 मिनट। कोई डाउट है? इसी तरह से आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। जहाँ भी समस्या आए कमेंट में लिख करके बोलिए सर ये पॉइंट समझ में नहीं आता, हम आपको 10 बार बताएंगे। एक बार हमसे पूछेंगे, हम 10 बार इस चीज को बताएंगे, ठीक है। देखो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, सुनो, हर एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, सब बना बनाया मिल जाए, क्या करे, खाली सफर खींचे और कुछ चाहिए नहीं। मतलब अगर मेहनत करने के लिए कह दिया जाए तो बवाल है। स्टूडेंट को आजकल क्या चाहिए,
फर्स्ट क्लास बना के थरिया में परोस गया। अब ये प्रॉब्लम है कि सानना भी न पड़े आज की ये समझ। अच्छा, जो दाल मिल गई, चावल मिल गई, सब्जी मिल गई, पूरी, सब कुछ मिल गया ना, उसके बाद भी दिक्कत ये है क्या, पुड़िया को दलिया से खाएं कि सब्जिया से खाएं, कि सब्जिया को दलिया में खाएं, बड़ा टेंशन है ना। तो ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमको क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो, ये सब चीज़ पूरा नोट कर लो। चलिए आइए अगला सवाल इधर देखिए, गौर से समझिए। लिखा है SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन क मिनट, कितना मिनट, 60 मिनट हो जाती है तो यह वियोजन प्रथम कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की गणना। सिंपल सी बात है जी। बोला क्या, पहले देखो प्रथम कोटि बोला ना, कहाँ है प्रथम कोटि बोला ना, इसको हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम कोटि का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। के बराबर, बोलो ना, गलत बात, 2.303 बाई टी इंटू log 10 के पावर a बटे a माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि का समीकरण होता है। समझ रहे हो, गौर से सुनो। ये बोल रहा है प्रथम कोटि, फिर कह रहा है कि यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा रह जाए। जब प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा रह जाए तो वहां पर गौर समझो, यानी इसकी आधी मात्रा रह जाए, मतलब ये अब नहीं रह गया, ए की मात्रा a बाई क्या हो गई, 2 हो गई, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, a बाई 2 रख देंगे। गौर से समझ लो, अर्धायु का समीकरण कैसे बनता है समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जहाँ t है उसका मान क्या है, t बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। अर्धायु मतलब पूरा समय के बाद आधी समय, पूरा समय की जरूरत नहीं है, नहीं ना, बोलो नहीं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, गौर समझिएगा, तब ये k इजकल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ, टी की जगह क्या रखेंगे, टी हाफ। इधर गौर फरमाएं कृपया, ना देखिए, मौसी यहाँ है, यहाँ देख, कृपया यहाँ देखिए ना, ठीक है, यहाँ देखो, इंटू, बुरा ना मानिएगा ना, चलो इधर आओ, इधर देखिए, गौर से सुनो, मारेंगे ना सही हो जाएगा। देख इधर, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, log, गौर समझो, 10 के पावर क्या, a की जगह a रहेगा। अब बोलो a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, a अपान 2, क्या कुछ बोल देता है, एलियन है का कुछ भी बोल देता है यार, सोच के बोला करो कम से कम कि क्या बोलना है, ना कुछ भी। मैं बोला a माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो बोला a बटे क्या बोला, क्या बोला जी, कुछ भी मत बोला करो, ठीक, सोच के बोलो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बाई 2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, देखिए a से a का होगा और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ लिख सकते हैं। चलो k इजकल टू 2.303 बाई, बोलो ना, 2 हाफ कि टी हाफ, कुछ बोलो बोल दिया 2 हाफ, तो वही 2 हाफ, टी हाफ। ये भगवान, कैसे बीड़ा पार रही बचपन। चले ठीक है, इनटू देखो लाग क्या होगा, सुनो ध्यान से, लाग देखो 10 के पावर, ये 2 ऊपर चल जाएगा ना, तो लाग 10 के पावर। कोई डाउट है क्या, कोई कंफ्यूजन है, चलो अब इसको हटाते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, आगे गौर से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर देखो होता है क्या, लाग, गौर समझो, लाग 10 के पावर 2 इजकल टू होता है 0.3010, ये मान होता है, वैल्यू होती है इसकी, इसको इसमें रखना है ना। k इजकल टू हम रखेंगे क्या, 2.303 बाई टी हाफ इंटू, देखो इतने पूरे का मान यह है तो रख देंगे 0.3010, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, k इजकल टू हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा। ओके, अब कुछ करना नहीं है, सवाल यहाँ पर आ गया, अब कुछ नहीं करना है, k इजकल टू ये वैल्यू मिली आपको। अब करिए क्या, ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है, क्लियर है।
तो वेग स्थिरांक की गणना आप आराम से कर सकते हो। हमने ये चीज आपको इसलिए बताया, यह चीज आपको इसलिए बताई, इसकी जरूरत नहीं है, सवाल तो यहीं से लग गया, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ ये है, आपसे सवाल कभी भी पूछ सकता है कि प्रथम कोटि की सहायता से अर्ध आयु समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि के समीकरण की सहायता से अर्ध आयु समीकरण की कोटि यानी वेग स्थिरांक को ज्ञात कीजिए। जब ऐसा सवाल पूछेगा तो इसको आप लगा सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मान 0.693 बाई क्या 60, ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में इसका जवाब भी है कि ना। बस आप लोग इसको लिख लीजिए और देखिए वीडियो को देखते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक कैसे करते हैं, ऐसे ना लाइक करिए, ओके ठीक है।